तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, क्योंकि 1 और 0 कभी इक्वल नहीं हो सकते किसी भी पॉइंट पे, तो देयरफॉर एफ इज नोवेयर कॉन्टिन्यूअस, या फिर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर। सेकंड, f is discontinuous at all points except at the origin। ओरिजिन को छोड़ के हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे इक्वल होगा, और दोनों इक्वल कब होंगे, x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 को छोड़ के हर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट अ ओरिजिन। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और इसमें सिंपल जो अपने को पता है डायरेक्ट, हाँ, जैसे आर स्क्वायर का अगर कॉम्पैक्टनेस बताना है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया उसमें पूछा है ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में, सबको पता होगा, इसका आंसर क्या आएगा। ऑर्डर्ड फील्ड पता है ना, जिसमें उसके एलिमेंट को कंपेयर किया जा सकता है कि कौन किससे स्मॉल है कौन किससे ग्रेटर है, स्मॉलेस्ट ग्रेटर बता सकते हैं बस। तो Q with the set of rational number, R with the set of real number, then which of the following statements is true, कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा। कंप्लीट का मतलब कि उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस लूंगा तो उसी सेट के अंदर कन्वर्ज करना चाहिए, मतलब कन्वर्ज है तो उसी सेट के अंदर कन्वर्ज होना चाहिए, उसका लिमिट पॉइंट सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। Q इज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। बी, हाँ डी, आर इज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। कह रहा है Q इज नॉट ऑर्डर फील्ड। Q में हम लोग एलिमेंट को बता सकते हैं ना, 1/2 और 1/3 में से कौन सा ग्रेटर है। 1/2 बता सकते हैं ना, 1/2, 0.2, 0.4 में से कौन ग्रेटर है, 0.4। तो ये हम लोग बता सकते हैं कंपेयर, जिसको भी कंपेयर किया जा सकता है वो उस फील्ड को क्या कहते हैं, ऑर्डर फील्ड। पहली बात तो ये फील्ड है, फील्ड के कुछ एग्जाम्स हैं, वो क्यू भी सेटिस्फाई करता है, आर भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन ऑर्डर फील्ड भी है। इसमें कह रहा है नॉट ऑर्डर फील्ड, तो ये नहीं होगा। क्यू इज अ कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब उसके अंदर एक सीक्वेंस लो, वो उसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। तो अपने पास फेमस एग्जांपल है 1 + 1/n होल रेज़ टू n, सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल। क्यों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत है, कॉमर्स में भी साइंस में भी। 1 + 1/n होल रेज़ टू n, तो ये कैसा, इसके सारे टर्म्स कैसे आएंगे, अगर मैं इसका टर्म निकालूं तो 1 + 1/2 स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये भी एक रैशनल नंबर आएगा। 1 + 1/3, तो ये सारे रैशनल नंबर है, लेकिन ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो कैसा नंबर है, ई रैशनल नंबर है, ई। और ई रैशनल नंबर रैशनल के पास नहीं है, मतलब उसी सेट के अंदर, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है बट उसी सेट के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, वो एक ऐसे नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है जो रैशनल नहीं है, तो देयरफॉर ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आर कंप्लीट है कि आर के अंदर मैं कोई भी सीक्वेंस लूं, अगर वो कन्वर्ट करता है तो रियल के अंदर ही उसका लिमिट पॉइंट होगा, तो कंप्लीट है। तो आर एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट है, लेकिन वो ऑर्डर फील्ड नहीं है। आई और 2i में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते ना, यू कांट से एनीथिंग। कौन इसमें से ग्रेटर होगा, किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको भी डिफाइन करते हैं ऑर्डर रिलेशन में। अगर उसको भी करना है तो ऑर्डर फील्ड नहीं होता, उसका एक अलग ही डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया गया था कि ए बी और सी डी को अगर डिफाइन करना है तो या तो ए सी से छोटा होना चाहिए, अगर ए सी से छोटा नहीं है तो बी, जैसे मान लो अगर ए सी के इक्वल आ गया तो फिर बी डी से स्मॉलेस्ट, और ये तो ये टाइप से डिफाइन करते हैं, बट ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आर अपना कंप्लीट है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर
कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, अरे ऑर्डर फील्ड नहीं है जबकि कंप्लीट है। हाँ, अभी कुछ कनेक्टेड कॉम्पैक्ट का कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कनेक्टेड कॉम्पैक्ट कैसे चेक करते हैं? ठीक, अभी लिमिट पॉइंट नहीं पता होगा, जाने दो, जस्ट सिंपल सिंपल देखते हैं। सेट आर रियल विद यूजुअल मैट्रिक, रियल नंबर क्या है? कनेक्टेड एंड कंप्लीट है। कनेक्टेड रियल के अंदर, कनेक्टेड का मतलब जितने भी इंटरवल है, रियल रियल खुद अपने आप में एक इंटरवल है। जो टोटल 11 टाइप के इंटरवल है उसमें रियल भी खुद एक इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो कनेक्टेड हो गया। कंप्लीट है क्योंकि उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस लूंगा तो वो कन्वर्जेंट होता है, मतलब एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कॉची मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज है बट उसका लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर नहीं होगा तब भी चलेगा। जबकि कन्वर्जेंट में क्या होता है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी सेट के अंदर होना चाहिए। तो कंप्लीट भी है, कनेक्टेड भी है, कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्पैक्ट? बाउंडेड नहीं है। कौन है ये? प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि बाउंडेड नहीं है। क्लोज है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को क्लोज कैसे चेक करते हैं? एक तो इसलिए क्योंकि अगर कोई सेट को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो सिंपल सी बात है, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन बता दो। रियल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट ओपन हो जाता है। ओपन क्यों हो जाता है? बाय डेफिनेशन। ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है कि उसके किसी भी पॉइंट के अराउंड मैं अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो पहली बात, पॉइंट तो मिले। नेबरहुड का डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी पॉइंट एक्स, उसके सारे पॉइंट इंटीरियर होने चाहिए। लेकिन एम्प्टी सेट के पास कोई पॉइंट ही नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? ओपन सेट हो जाता है। और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? रियल, तो क्लोज सेट हो जाता है। तो जितने भी मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ हमेशा क्या होता है? क्लोज एंड बाउंडेड होता है। उसके सबसेट, किसी मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन खुद वो सेट क्या होता है? हमेशा क्लोज एंड बाउंडेड होता है। अच्छा एक बात बताओ, तो रियल के अंदर सिर्फ दो ही सेट है, एक तो खुद एम्प्टी और एक आर। ऐसा कोई मैट्रिक है जिसके अंदर उसके सबसेट भी क्लोज एंड बाउंडेड दोनों हो सकते हैं, आर और एम्प्टी सेट को छोड़ के? कोई मैट्रिक है ऐसा? हेलो, कोई ऐसा मैट्रिक है मतलब डिस्टेंस फंक्शन जिसके अंदर रियल मतलब खुद सेट और एम्प्टी सेट को छोड़ के कोई उसका सबसेट जो क्लोज एंड ओपन दोनों हो? कोई मैट्रिक स्पेस है ऐसा? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैट्रिक में। हाँ जीरो, क्या नाम क्या है उसका? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। रियल के अंदर हम लोग अलग अलग डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं। यूजुअल जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, कनेक्टेड, ये सब यूजुअल के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं, इसमें लिखा भी है कि आर रियल विद अ यूजुअल मैट्रिक। डिस्क्रीट के अंदर ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट के अंदर कोई भी सेट ले लो, कोई भी सबसेट ले लो, ओपन एंड क्लोज दोनों हो जाता है। और कनेक्टेड, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। कॉम्पैक्ट एंड बाउंडेड, तो बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट तो हो ही नहीं सकता। कंप्लीट बट नॉट कनेक्टेड, तो कंप्लीट भी है और कनेक्टेड भी है। अच्छा इसमें कुछ और, अब आर स्क्वायर के अंदर देखो, हीन बोरेल थ्योरम, एक हीन बोरेल थ्योरम क्या कहता है कि यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, यूक्लिडियन यूक्लिडियन स्पेस के अंदर कोई किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट बताना है तो सिर्फ क्या बता दो? क्लोज एंड बाउंडेड। एक्स एक्सिस कॉम्पैक्ट होगा तब, एक्स एक्सिस बाउंडेड ही नहीं है ना, खत्म। बाउंडेड नहीं है तो क्लोज चेक ही मत करो, जबकि क्लोज है। कोई भी लाइन हमेशा आर स्क्वायर के अंदर क्लोज होता है, कोई भी प्लेन हमेशा आर
रेस टू एन अरे आर क्यूब के अंदर क्या होगा, क्लोज। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन आर स्क्वायर हैविंग अ इंटीजर कोऑर्डिनेट, ये होगा कॉम्पैक्ट है। आर स्क्वायर के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स खुद वो है बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है, वो सारे ऑर्डर पेयर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ये एक रोम्बस बनता है और वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट भी और बाउंड्री पॉइंट भी, तो ये हो जाएगा ये वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट ये भी इसमें पूछ रहा है, इसमें से कौन सा होगा। अभी इस पे नेट में यही क्वेश्चन आया था ना, नेट में एक अभी जिसने 2021 का पेपर दिया होगा, इसमें एक क्वेश्चन आया था ना, बट वो क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो गई थी पता है, वो क्वेश्चन टोपोलॉजी का पूछा था। तो ये तो सबने बता दिया कि ये कॉम्पैक्ट है, क्लोज है, बट उसमें 2 ऑप्शन और डाल दिया था, एक पास्टिंग लेमा करके उसके ऊपर था कि होम्योमॉर्फिज्म होगा या नहीं जेड के बीच में। पता है 2021 के इसने पेपर दिया होगा, 2 ऑप्शन तो सिंपल थे, शायद एक में कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ पूछा था और एक में क्लोज। थर्ड फोर्थ में ये पूछा था, एक में 0 ऐड किया था और एक में सिर्फ 1/n। हेलो, याद है किसी को ये क्वेश्चन जिसने नेट का दिया था। हाँ, वो क्वेश्चन क्या था, उसमें 2 सेट दिए थे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, एक में 1/n था, अपने को पता है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा 0, और 0 इसके पास नहीं है मतलब ये क्लोज नहीं है, और एक में 0 इंक्लूड कर दिया था, तो उसमें क्या हो जाता है, वो सीधे सीधे बाउंडेड भी है और क्लोज भी है, तो ये कॉम्पैक्ट आ जाता है। बट उसमें 2 क्वेश्चन और थे, 2 क्वेश्चन ना वो होम्योमॉर्फिज्म पे पूछा था कि जेड के साथ मतलब ई जेड के साथ होम्योमॉर्फिज्म है या फिर एक होम्योमॉर्फिज्म मैप इसके साथ होगा, तो वो उसमें होम्योमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करना था। होम्योमॉर्फिज्म मतलब उससे क्वांटिटी भी डिफाइन करते हैं हम लोग, वो एक लेमा है, पास्टिंग लेमा, जस्ट स्टेटमेंट से आ जाता है वो, ठीक है। तो मतलब इसके 2 ऑप्शन तो सबके राइट हो गए, लेकिन थर्ड फोर्थ में कंफ्यूजन हो गया, ये इसमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ई कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है क्यों, क्योंकि 1/n बाउंडेड होता है और इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है 0, और वो इसके सेट के अंदर इंक्लूड है, तो इसीलिए कॉम्पैक्ट है। ये वाला कॉम्पैक्ट नहीं, क्यों, बाउंडेड तो है बट क्लोज नहीं है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। किसी भी सेट को हम लोग क्लोज तब बोलते हैं जब उसका लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तो ये अपना सेट क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, इसलिए बाउंडेड नहीं। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से यही फायदा होता है, कब किसका क्वेश्चन कहाँ पूछ ले कोई भरोसा नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, x² 2 से लेके 5 तक सेम, कुछ नंबर चेंज कर दिया था, क्वेश्चन का टाइप सेम था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन तो कॉन्वेक्स सेट का है। कॉन्वेक्स सेट मतलब उसके हर 2 पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, अच्छा ये जाने दो, ये तो बहुत सारा चीज नहीं पढ़े, ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन। और कॉम्पैक्ट का अच्छा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट है आर का, एंड लेट, अच्छा ये क्वेश्चन इस बार 2021 में सेट में पूछा था, और उसके पहले भी ये कब पूछा है 2019 में, फिर भी बहुत लोग ने रॉन्ग किया था इसका, कि इसमें कह रहा है कि अगर ए बी का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। एज इट इज सेम क्वेश्चन इस बार भी आया था, बट उसमें बहुत लोगों ने रॉन्ग किया था। तो इसमें होता क्या है कि जब भी डिस्टेंस ए बी का ग्रेटर है तो दोनों के क्लोज होने से नहीं, कम से कम एटलीस्ट एक को कॉम्पैक्ट होना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल भी देगा, फिर भी बहुत लोगों ने रॉन्ग किया था इस बार। बाकी ये मिडल नंबर का है, ठीक है। तो बाउंडेड का जब भी कॉम्पैक्ट क्वेश्चन आते हैं R/n के अंदर, तो सीधे सीधे डायग्राम बनाना है। अगर वो रियल के अंदर है तो चेक करो वो बाउंडेड है या नहीं,
बाउंडेड है तो फिर चेक करना है क्लोज। तो क्लोज कैसे चेक करते हैं, उसका लिमिट पॉइंट निकालने आना चाहिए। अगर लिमिट पॉइंट सेट के अंदर है तब तो क्लोज है, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्लोज नहीं होगा। और कुछ भी हट के कॉम्पैक्ट का क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर है सबको। और ये वाला सेट, ये अभी हम लोग फंक्शन में पढ़ के आए ना, बताओ ये क्या होगा। आर का एक सबसेट ले लेंगे, क्लोज होगा, कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्टेड होगा, नॉट बाउंडेड। हम्म बोलो। उसका डायग्राम बनाना है। आर स्क्वायर पे भी मतलब क्लोज एंड बाउंडेड ही चेक करना है। यूक्लिडियन स्पेस मतलब आर एस टू एन पे अगर यूजुअल मैट्रिक है, यूजुअल भी नहीं, यूक्लिडियन मैट्रिक, यूजुअल और यूक्लिडियन दोनों अलग अलग हैं। हाँ, अच्छा हाँ, ये भी थोड़ा आर स्क्वायर पे ना यूक्लिडियन स्पेस किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये वाला डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं। ये यूजुअल मैट्रिक नहीं है। हाँ, ठीक है, ये अलग अलग चीज है। जैसे अगर मैं आर स्क्वायर पे बताऊं तो हम लोग एक डी वन मैट्रिक डिफाइन करते हैं। जैसे अगर x इज इक्वल टू मेरा x1 y1 है और y इज x1 x2 और ये मेरे पास y1 y2, ये दो पॉइंट है। एक पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा x1 x2 और ये मेरा पॉइंट y1 y2, इसका डिस्टेंस। तो इसमें ना हम लोग तीन अलग अलग मैट्रिक डिफाइन करते हैं। पहला यूजुअल मैट्रिक होता है, इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, पहले हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करते हैं। और दूसरा क्या होता है d2, d2 क्या होता है अपने पास x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक और होता है डी इन्फिनिटी। डी इन्फिनिटी क्या कहता है, मैक्सिमम ले लो किसका, x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 का, मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है, जैसे ये वाला आ जाएगा। और इनके बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे बड़ा मैट्रिक कौन सा होगा इसमें से, रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ना, D1 D2 D3 में अगर अपने को रिलेशन डिफाइन करना, सबसे ग्रेटर कौन सा होगा, इन्फिनिटी वाला नहीं ग्रेटर होगा, इन्फिनिटी वाला सबसे छोटा होगा ना। सब सबसे ग्रेटर ये रहेगा ना, क्यों, क्योंकि मैं इसमें ये डिस्टेंस भी प्लस कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस भी प्लस कर रहा हूँ। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इन दोनों के सम से कम आता है। तो इससे ये पता चल गया कि D2 मेरा D1 से लेस देन होगा। और ये कितना भी छोटा हो, इन दोनों साइड से तो ज्यादा ही रहेगा ना, हाइपोटेनियस, बाकी दो साइड से तो हमेशा ग्रेटर देन ही होता है ना। मैक्सिमम मतलब या तो ये डिस्टेंस या तो ये डिस्टेंस, दोनों का मैक्सिमम या तो ये होगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं तो ये आ जाएगा, अगर ऐसे डिफाइन करूं तो ये आएगा, दोनों का मैक्सिमम आएगा ना। और हाइपोटेनियस तो ये दोनों साइड से हमेशा बड़ा ही होता है। और ये मेरा यूजुअल डिस्टेंस है, मतलब जो एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोग यूक्लिडियन स्पेस के अंदर पढ़ते हैं। तो जब भी यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आता है, ये नहीं आता और ना ही ये आता है। क्लियर है सबको, अलग अलग टाइप के मैट्रिक होते हैं। हाँ, तो अगर रिलेशन डिफाइन करना तो कैसे आएगा, ये सबसे छोटा D3 फिर D2 फिर D1, समझ में आया ना तीनों। ये डायरेक्ट डिस्टेंस बताता है। और ये इसको भी प्लस करो, इसको भी प्लस करो, अगर 3 रहेगा तो ये और जेड एक्सिस वाला प्लस करो। और जैसे अगर ये आर स्क्वायर के अंदर है, अरे आर क्यूब के अंदर, तो इसको कुछ अलग ही तरीके से लेते हैं हम लोग। क्यूब में पता है ना आपको, कैसे बताऊंगा। जैसे अगर क्यूब में है तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है तो एक तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस चले जाऊं, तो ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं ना, कुछ इस तरीके से बनता है ये ना। तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं, तो ये एक डायरेक्ट डिस्टेंस है। और दूसरा क्या होगा, पहले ये भी करेंगे हम लोग, ये मेरा सपोज ये x हो गया
उसके बाद ये कुछ इधर भी तो होगा ना, ये हो सकता है या तो राइट की तरफ या तो ये, फिर वहां से 2, और फिर उसके बाद वो कितने हाइट पे वो भी चेक करेंगे हम लोग। तो तीनों को प्लस करते हैं और ये डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम रहेगा तो एक्स का काउंट कर लो, वाई का काउंट कर लो, जेड का काउंट कर लो, जो सबसे बड़ा रहेगा वो मेरा मैक्सिमम में आता है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के हमारे पास डिस्टेंस होते हैं। और भी रहते हैं मेट्रिक, बट वो डिस्टेंस में नहीं आता, वो अलग ही चीज है। डिस्क्रीट हो गया, और भी अलग अलग करते हैं जनरल टोपोलॉजी के अंदर। क्लियर है। और मेट्रिक हम लोग ना अनकाउंटेबल मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। मेट्रिक स्पेस में से अगर एक डी एक मेट्रिक स्पेस है, तो अपने को पता है हम लोग ये भी मेट्रिक स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। मेट्रिक स्पेस होगा ये, प्रूफ क्लियर हो गया ना। अगर डी एक मैट्रिक्स स्पेस है तो ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस होता है, ये मैट्रिक्स स्पेस होगा। अगर डी मैट्रिक्स स्पेस है तो ये मैट्रिक्स स्पेस है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो इसमें से कौन सा मैट्रिक्स स्पेस आएगा, बोलो। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स स्पेस है। मैट्रिक्स स्पेस पता है ना, 4 प्रॉपर्टी। डिस्टेंस देखो होता क्या है कि रियल के अंदर तो अपने को सब कुछ दिखता है कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। हमको एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी का मतलब क्या है, एक पॉइंट दिया जाएगा और हम लोग क्या करते हैं उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, तो अपने को एक डायग्राम मिलता है, तो उसमें डिस्टेंस वगैरह। बट हर जगह हम लोग डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं हर जगह अलग अलग मेट्रिक डिफाइन करते हैं जो वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो जो अपना रियल के अंदर डिस्टेंस वाला करता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, कभी भी निगेटिव नहीं होता। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। अच्छा निगेटिव अगर मान लो 0 हो गया, कब होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 कब होता है, कब, जब वो दो पॉइंट इक्वल होंगे। और डिस्टेंस में यहां से यहां निकालू या यहां से निकालू, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, चाहे यहां से काउंट करो चाहे यहां से करो। मॉडुलस लेते हैं x माइनस वाई, तो ये क्या होता है कि चाहे मैं डिस्टेंस डी एक्स वाई निकालू या डी वाई एक्स निकालू, ये हमेशा सेम होगा। और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मुझे यहां से यहां जाना है x से y में, मैं यहां से यहां होके जाऊंगा, एक बार डी एक्स से जेड और एक बार जेड से वाई, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि डी एक्स से वाई तक का डिस्टेंस हमेशा लेस देन होगा एक्स से लेके जेड प्लस जेड से लेके वाई तक। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी कब होता है, जब ये जेड उसी लाइन पे आ जाए, मतलब जेड एक्स वाई, ये एक्स जेड वाई तीनों के आपस में कोलिनियर हो, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन होता है। इक्वल भी होगा जब जेड क्या करेगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये बताओ इसमें से कौन सा मेट्रिक होगा, पहला वाला मेट्रिक है। ये तो खुद मैट्रिक्स, सुनो ये खुद मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये भी पॉजिटिव, ये 0, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पहला प्रॉपर्टी तो है। सेकंड प्रॉपर्टी होगा वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस अगर 0 हो गया तो x और y इक्वल आना चाहिए ना। अच्छा ये डिस्टेंस 0 कब होगा, जब दोनों का मिनिमम 0 आना चाहिए। अब दोनों का मिनिमम 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, बताओ। काउंटर एग्जांपल मिलेगा इसमें या फिर ये प्रूव होगा, बोलो। समझ में आया, समझ में आया, ये होगा कि नहीं, हेलो, नहीं होगा ना, हो गया ना, मिल गया ना काउंटर एग्जांपल। इसका डिस्टेंस कितना है, 1 और 2 का डिस्टेंस कितना है, 1। दोनों का मिनिमम क्या है, 0।
डिस्टेंस मेरा 0 आ गया जबकि x और y इक्वल है, नहीं, डिस्टेंस 0 आ गया लेकिन x और y इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मेट्रिक नहीं होता। तो सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच का 0 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे डिस्टेंस तो मेरा 0 आ गया लेकिन पॉइंट सेम नहीं है, ये वाला होगा। अगर मिनिमम पे मैं 1 डिफाइन कर दूं तो अब बताओ ये 0 कब आएगा, जब दोनों का मिनिमम 0 आना चाहिए। ये तो मेरा 1 है नहीं, तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, इसको। और ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। क्लियर है। दोनों का ये 0 कब आएगा, जब दोनों का मिनिमम 0 आएगा। तो मिनिमम 0 तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसमें 0 क्या होगा, मिनिमम यही आएगा ना, dx/0। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये तो खुद मैट्रिक्स स्पेस है, तो x और y को इक्वल होना। तो एक वन वे में हो गया। अब सेकेंड वे में करते हैं कि x और y अगर इक्वल आ गए तो इनका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और 0 और 1 का मिनिमम क्या है, 0। तो ये मैट्रिक्स स्पेस होता है। तो 0 को छोड़ के मैं कोई भी नंबर ले लूं, वो हमेशा मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करता है। क्लियर है। तो ये वाला मैट्रिक्स स्पेस नहीं है, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स स्पेस है। और ये सब डायरेक्ट नेट में क्वेश्चन भी आते हैं कुछ इसी टाइप का। ये दोनों में से मैक्सिमम वाला, सिंपल बेसिक डेफिनेशन ही, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना अपने को। पहला प्रॉपर्टी तो चेक करने की जरूरत थी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड होल्ड होगा, बोलो सेकेंड वाला होगा कि नहीं। मैक्सिमम, देखो इसका डिस्टेंस कब 0 होगा, जब इन दोनों का मैक्सिमम 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का मैक्सिमम 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि ये 0, देखो दोनों का मैक्सिमम मतलब या तो यही खुद मैक्सिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम हो गया तब तो फिर ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है। और 0 से मैक्सिमम और 0 ही हो, ऐसा कब हो सकता है, जब ये खुद 0 हो। दोनों का मैक्सिमम क्या, अगर ये 0 है और ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 0 ही होगा ना। तो इसका मतलब ये 0 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू वाई। अब अगर x और y 0 आ गया, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0। और फिर दोनों का मैक्सिमम भी क्या आ रहा है, 0। ये वाला होगा। अगर नहीं होगा तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या है, सिंपल काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, बस हो जाएगा। चलो पहली बात, ये 0 कब होगा, जब इन दोनों का मैक्सिमम। या फिर एक काम करो, अगर ये मैं x इज इक्वल टू वाई ले लेता हूं, हाँ, तो x को अगर y ले लूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो दोनों का मैक्सिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 तो है, बट उनका डिस्टेंस 0 नहीं आ रहा है। तो ये, तो इसीलिए याद रखना है, अगर मैं इसको 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लूं, ये कभी मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म नहीं करता। क्लियर है। मिनिमम में क्या था कि 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करता है। इसमें उल्टा है, इसमें 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो, वो कभी भी मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अगर मान लो D1 और D2 मैट्रिक है, तो क्या दोनों का मिनिमम मैट्रिक्स स्पेस होगा, ये सब होमवर्क में करना, ठीक है। क्या दोनों का मैक्सिमम होगा,
क्या दोनों का समेशन होगा? क्या इन जनरल होगा? या फिर सिर्फ अल्फा पॉजिटिव के लिए होगा? ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन करो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो सब, सिर्फ वही सब चेक करना है। पॉजिटिव मिनिमम होगा कि नहीं, मैक्सिमम होगा कि नहीं। अगर ये अल्फा और ये दोनों हो गए इन जनरल, तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर सिर्फ अल्फा रियल के लिए हो गया तब तो इन जनरल होगा, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता। बट हाँ, इससे ये पता चल सकता है कि हम लोग कितने मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर ये एक हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जितने मेरे पास रियल नंबर है उतने मैट्रिक डिफाइन कर सकता हूँ। तो अल्फा कितने रियल नंबर, मतलब अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये सब टाइप के। तो आज हम लोग जो जो अपने को पता है ऑलरेडी उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो भी टॉपिक है, जो सिलेबस का पार्ट है, उसी से करके उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लिंक करते हुए। कल के लेक्चर में अप्लाइड का रहेगा। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन से। ठीक है, सीओबी तो थोड़ा सिंपल है, इंटीग्रल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन में कैलकुलेशन बहुत रहता है। तो इंटीग्रल इक्वेशन में कैलकुलेशन करेंगे जितने भी है। वैसे आता तो नहीं है ज्यादा, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड आता है, बट कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपने को पूरा सिलेबस पता चल गया और किस मतलब क्वेश्चन का लेवल भी बहुत सिंपल रहता है। बट हाँ, अपने को सारे रिजल्ट पता होने चाहिए कि पहले से मतलब एग्जाम में बैठोगे ना तो सब रिजल्ट रिकॉल करो। ऐसा नहीं कि कुछ काउंटर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, बेसिक बेसिक काउंटर एग्जाम्पल और सब कौन किसको इम्प्लाई करते ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट है? हाँ, ये दो लेक्चर अपलोड करूंगा। पहला वाला लेक्चर ये इसमें कुछ सिस्टम चेंज कर दिए तो वो पहला नहीं हुआ, बाकी सेकंड थर्ड है। ठीक है, वो फर्स्ट वाला ना पता नहीं है, सिस्टम रिकॉर्डिंग का चेंज कर दी थी, मेरे को पता नहीं था। पहले कैसा क्लिक करते थे डायरेक्ट हो जाता था, अब इसको फिर से क्लिक करना पड़ता है, कुछ इंप्रूवमेंट किया इसमें। ठीक है थोड़ा लेट हुआ है मतलब फर्स्ट वाला, बाकी सेकंड थर्ड पूरा है। ठीक है, थोड़ा अपग्रेड किए लोग हमेशा, पता नहीं क्या कर सकते रहते। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपना अप्लाइड वाला सेक्शन रहेगा, इंटीग्रल इक्वेशन। हाँ, बाकी जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं अपना ये जो क्वेश्चन है वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग किया हूँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग हाँ, मैं वो सेंड कर दूंगा 10 o'clock के बाद या फिर कल मॉर्निंग में सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलेगा, चलो। ठीक है, चलो बाय, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।